इन बच्चों की परफॉर्मेंस देख करके ये लगता है कि कुछ कहने को बाकी नहीं है। जो सोसाइटी है, जो समाज है, जो देश है, जो इतिहास है, वो ऐसा लगता है कि इन बच्चों ने इस स्टेज पर सब उड़ेल के रख दिया। इसके लिए बच्चों को धन्यवाद दूँ, मुबारकबाद दूँ, या डायरेक्टर जिसने इस सारे एक्ट को, सारे प्रोग्राम को डायरेक्ट किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद दूँ। वंडरफुल प्रोग्राम I have seen from such a little child. It is a great pleasure and as well as to their parents. This is a wonderful program. I have never seen. In so many schools I have the opportunity to go and visit. But it was just, you can't expect from these children of 4 years, 3 years, 5 years to act on the stage. This is a matter of confidence that they have developed in your school, and it's for the congratulations and thanks to the director, the principal and the anchor and all the persons who are affiliated or attached to these programs. This is a wonderful thing. This is a really, I feel proud of it. वैसे अब मैं हिंदी में भी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। इस स्कूल के डायरेक्टर एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, साहित्यिक व्यक्ति हैं, मल्टी वर्च्यूज के धनी हैं, और इसलिए वो मल्टी वर्च्यूज के मालिक हैं, एंड ही ओन्स दैट ऑल द प्रॉपर्टीज. सो इट हैज बीन शोन ऑन द स्टेज. And I would like to welcome him, and as well as the partner Sadhana God, who हर अट्टालिका के पीछे नींव के पत्थर होते हैं. तो विनोद जी, आप अट्टालिका हो, नींव के पत्थर तो साधना जी है. मेरे संपर्क असल में साधना जी के पिताजी थे, ओम प्रकाश जी, करेक्ट. उनसे मेरा संपर्क हुआ, फिर वो मेरे टच में आए, मेरे बड़े फैन थे, मेरे प्रशंसक थे. हालांकि मैं उस लायक नहीं था, लेकिन मेरे प्रशंसक थे वो. उन्होंने कहा कि मेरी बेटी एक स्कूल डालना चाहती है. मैंने कि शिक्षा से बड़ा दान और शिक्षा से बड़ा योगदान इस समाज के लिए कुछ नहीं होता. उसका कारण है कि आप एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हो जिसके लिए वो याद किए जाते हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ, चाणक्य, संदीपन, जीजाबाई और जाने गुरु गोविंद सिंह की माँ, कितने लोग हुए हैं. हर एक के पीछे एक टीचर होता है. और वर्तमान राष्ट्रपति जो है ना, द्रौपदी मुर्मू, ये भी टीचर रही है. आज़ादी के इतिहास में पढ़ोगे और दौसा के इतिहास में पढ़ोगे तो मास्टर रामगढ़ जोशी, पंडित नवल किशोर शर्मा, ये सब टीचर रहे हैं. मास्टर भोलानाथ, एक से एक जितने लोग आज़ादी के इतिहास में रहे हैं वो सारे अध्यापक रहे हैं. अध्यापक ही वो होता है जो शिक्षा की क्रांति लाता है, समाज को क्रांति लाता है, समाज को एक नई दिशा देता है, एक नए राष्ट्र के निर्माण की बात करता है. शिक्षक का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है देश के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए. एक बहुत बड़ी बात है शिक्षा. आप अपने स्कूल बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, आप एक पत्थर को छोड़ के जाते हैं. अब आप हीरा बनाना चाहते हैं या किस तरीके से तराशने की जिम्मेदारी है, ये सब अध्यापक की है, गुरु की है. और इसीलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु की गोविंद दियो बताए. इसलिए गुरु की बड़ी महत्वता है. और उस गुरु की महत्वता को जिस तरीके से साधना जी ने, जैसा मैं सुनता हूँ और जैसा मैंने देखा है, एक आश्चर्यजनक तरीके से, एक सीमित संसाधनों से जो तरक्की की है, जो इसको खड़ा किया है, वो एक गर्व की बात है. और हम उनके लिए फिर एक बार
बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। शिक्षा की बात करें, बहुत लंबी बात हो जाएगी। आज के प्रोग्रामों की बात करें तो इन प्रोग्रामों के बाद में भाषण देने की कोई जरूरत ही नहीं। आप क्या देखना चाहते थे? आपने वीमेन एम्पावरमेंट देख लिया, आपने चिल्ड्रन क्रूअल्टी देख ली कि बच्चों पर किस तरीके का अत्याचार होता है, आपने इतिहास पढ़ लिया, आपने क्या क्या जीके के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए। एक आध क्वेश्चन तो मेरे को भी नहीं आते थे। मैंने देखा 64,000 भाषाएं बोली जाती है हिंदुस्तान में, ये मैंने आज ही देखा। तो इस प्रोग्राम के बाद में ज्ञान के लिए तो कोई भाषण देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी ने ज्ञान दिमाग पे जरा भी कंसंट्रेट करके इस प्रोग्राम को देखा है तो उसकी तो ज्ञान अपने आप में ही बहुत बढ़ गया। फिर ये एंकरिंग जो बच्ची कर रही थी, ये बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही थी। और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस बात से नहीं जाना जाता कि कैसी बिल्डिंग है, इस बात से नहीं जाना जाता। बिल्डिंग तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया, तब एक पेड़ के नीचे शुरू किया था, जो आज कितना बड़ा विश्वविद्यालय है। Educational institution is not known by they depart the education. वहां के बच्चे आगे चल करके अच्छे नागरिक बनते हैं या नहीं बनते। आप बड़े आदमी बन जाओ, पैसे वाले बन जाओ, ये बात नहीं है। आप किस तरीके के समाज के में लोगों को देना चाहते हैं। और वो बच्चे जब आपके इंस्टीट्यूशन से जाते हैं और कुछ नाम कमाते हैं तो इंस्टीट्यूशन का भी नाम होता है और उन बच्चों का भी नाम होता है। आप भी गर्व से कहते हो कि हमारे बच्चे, वो बच्चे ये कहते हैं कि हम लिटिल चॉइस से पढ़ के आए। मैं ज़्यादा बात नहीं करके इतनी ही बात करना चाहूँगा कि आपने एक प्रोग्राम मैंने देखा, वो मेरे दिल को छू गया। आज के बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते। माँ बाप की ही जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को प्यार दें, बच्चों को भी जिम्मेदारी है कि माँ बाप को बागवान पिक्चर की तरह नहीं बांटे। देखी होगी सबने। तो उनको भी ये याद रखना चाहिए कि जब हम बच्चे थे और रोते थे तो हमारी माँ गीले में सोती थी, हमको सूखे में सुलाती थी, आधी रात को दूध पिलाती थी, हमको तैयार करके स्कूल भेजती थी। और कईयों के माँ बाप तो अपना पेट काट करके पढ़ाते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं हमारी काबिलियत नहीं। बच्चों के, अब बच्चे तो छोटे हैं, उनको इतनी बात मैं कैसे समझाऊं। अगर मोटिवेशनल बात होती तो मैं उनको समझाता कि याद करो उन माता पिताओं को जो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करते। तो माँ बाप बच्चे ये सब एक भावनात्मक संबंध है और इनमें भावनाएं होनी ही चाहिए। और संवेदन शून्य और भावना शून्य तो व्यक्ति हो नहीं सकता। और अगर कोई संवेदन शून्य और भावना शून्य व्यक्ति है तो उसे व्यक्ति कहलाने का अधिकार देंगे। इस स्कूल में जो एक मातृत्व, एक भाईचारा, एक प्रेम, एक मार्ग निर्देशन की जो शिक्षा मिलती है वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तो आशा करूँगा, सबसे बोर कार्यक्रम होता है भाषण देने का इतने अच्छे कार्यक्रमों के बीच में, इसलिए मैं आशा करूँगा कि आपका स्कूल जिस तरीके से चल रहा है, ये नहीं है संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता। क्वालिटी क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यू गिव क्वालिटी and the quality is more important than quantity. Quantity is not important. Quantity तो कचरा होता है, क्वालिटी क्वालिटी होती है। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, आंख मीच के खुल रहे हैं, उनसे पूछो क्वालिटी क्या है। और इस कट थ्रोट कंपटीशन के ज़माने में क्वालिटी जिंदा रहेगी, क्वांटिटी जिंदा नहीं रहेगी। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरे को बुलाया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर सर। थैंक यू।